चलो बच्चों, एक बार फिर कक्षा में आपका स्वागत। उत्तराखंड में आज, उससे पहले कि मैं उत्तराखंड में आगे पढ़ाऊँ, आज का विचार है कि संसार में हर अचरज कर देने वाले कृत्य के पीछे अचरज भरा अभ्यास निहित है। ठीक है, अगर जो भी हम क्या करते हैं अचरज कृत्य होते हैं, अरे नहीं है, आप देखेंगे किसी भी फील्ड में कोई क्या है अनोखा कारनामा कर रहा होता है तो उसके पीछे एक ही चीज़ होती है कि अचरज भरा अभ्यास लगातार। अरे है, एक काम को आप 100 बार करो, 200 बार करो, आपकी स्किल्डनेस जो है बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ऐसा ही हमारे जो है परीक्षा के लिए भी है। अगर आप जो है एक किताब को कई बार पढ़ देंगे तो वो किताब क्या होगी, बहुत फलीभूत होगी। ठीक है, मैं जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं मैं उनका ये कह रहा हूँ कि वो किताब कोई भी हो, वो किताब जो है क्या करे, एक किताब को कई बार पढ़ लेना चाहिए। वो ज़्यादा जो है क्या होती है, रिजल्ट देती है। एक बात। दूसरा, दुनिया में कोई भी किताब 100% सही नहीं है। ठीक है, दुनिया में कोई भी किताब क्या नहीं होती, 100% सही नहीं होती, लेकिन कोई किताब भी इतनी घटिया और इतना ख़राब नहीं होती और इतना जो है मतलब क्या नहीं होती कि इतना वो बुरी नहीं होती कि आप सोचें, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये किताब अच्छी नहीं है। आप उस अच्छी न होने वाली किताब को भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो 80% तो वही अंक दिला देगी आपको। क्यों गलत बोल रहा? ये 2 सूत्र वाक्य हैं बच्चों आज के लिए। अब हम आते हैं पंवार राज्य की शासन प्रशासन व्यवस्था पर। प्रद्युम्न शाह आखिरी शासक हुए, उसके बाद जो है आज अब उनकी जो है कोई भी राजकाज होता है, कोई भी जो है क्या होता है देश होता है, सत्ता होती है, उसको चलाने के लिए क्या होते हैं, शासन के नियम होते हैं। उन शासन के नियमों को फॉलो करने के लिए प्रशासन होता है। ऐसा प्राचीन काल से ही होता आया है और अत्याधुनिक काल में भी यही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर पंवार राज्य में अगर हम कहें तो राजा क्या था, राजा जो है सर्वोच्च था। राजा क्या था, सर्वोच्च बिंदु पर क्या था, शासन सत्ता के सर्वोच्च शीर्ष बिंदु पर था और जहां राज्य का प्रधान था। लेकिन ये अच्छी बात है कि पंवार नरेश अधिकांशतः निरंकुश नहीं पाए गए हैं। बात समझ में आ गई है? उन्होंने प्रजा के साथ हमेशा क्या है, आत्मीयता वाला व्यवहार किया है। प्रजा की भावनाओं का सम्मान, भूमि है, जल है, जंगल है, सब चीज़ पर जो है राजा का पहला अधिकार होगा। उसे अधिकार होगा कि वह भूमि को दान दे सकता है, समस्त वनों पर जो है वो टैक्स लगाए नहीं लगाए। इसके कारण जब टैक्स लगाए तो आपको पता चलेगा कि उत्तर काल में जो है क्या है, उसके खिलाफ जो है क्या है, सत्ता के खिलाफ आंदोलन भी छिड़े। खनिजों पर स्वामित्व, कोई भी खनिज है उस पर भी स्वामित्व किसका है, राजा का ही पहले है। ठीक है, और स्वयं जो है विद्वान भी थे, कीर्तिसार जैसे जो है क्या है महान विद्वान अभी आप जो है इसके बाद आगे देखने को मिलेंगे। स्वयं जो है उनका जो है क्या है सभासार है, क्या है, कभी सूरत के रूप में कौन लिखते हैं, 7 खंडों में सुदर्शन शाह लिखते हैं। ठीक है, उस प्रकार से। तो लेकिन ये अभी ये बाद में आएंगे। समस्त स्वयं विद्वान भी थे और विद्वान एवं कलाकारों का भी जो है क्या करते थे, सम्मान करते थे। ठीक है, विद्वान तथा विद्वान हो गया। ठीक है, स्वयं विद्वान तथा हाँ विद्वान एवं कलाकारों का सम्मान करते थे। उसके बाद आ जाओ आप, कलाकार हो गया, चित्रकार हो गया। ठीक है, अरे नहीं है, अभी आपने मानशाह के दरबार में थे ना नवरत्न, मानशाह के थे ना, फतेह शाह के दरबार में थे नवरत्न, नहीं थे, है ना। जैसे हमने उस दिन कहा था कि विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के और जो है क्या कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है क्या ना, और उसके बाद शिवाजी का अष्टप्रधान। बात समझ में आ गई? अरे ठीक है, इस प्रकार जैसे जो है अकबर के समय में नवरत्न। अरे ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आओ आप, पदाधिकारी, इस प्रकार के पदाधिकारी थे। वजीर था, दफ्तरी कार्यालय, महत्वपूर्ण कार्यालय था, या उस समय का सचिवालय था जहाँ जो है क्या बनते हैं, नियम कानून बनते हैं। बात समझ में आ गई? दीवान थे, फौजदार थे, दफ्तरी थे, नेगी और धर्माधिकारी थे, गोलदार और वकील थे। मुख्तार बोला इनमें जो है सबसे सर्वशक्तिशाली था। बात समझ में आ गई? उसके बाद हम दफ्तरी की बात करते हैं कि दफ्तरी का क्या कार्य था। जब ये सचिवालय था, कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, आज भी होता है ऐसा। स्थानांतरण का काम भी उन्हीं का, वेतन निर्धारण कार्य का काम भी उन्हीं का, पुरस्कार देने का कार्य, अगर किसी ने जो है क्या है शौर्यता दिखाई है और जो है क्या विद्वान है, कोई जो है अतुलनीय जो है राज्य के लिए क्या किया है, त्याग किया है, तो उनको पुरस्कार देना। जो अपराधी हैं उनको लिए दंड व्यवस्था करना, है ना। अगर कोई बहुत ही जो है मतलब क्या है युद्ध में निपुणता दिखाए, उसको जो है जागीर प्रदान करवा देना। राजा के आदेशों का जो उसके जो है आज जो है गवर्नमेंट के जीवो कहलाता है ना, शासनादेश। जैसे आप यार आज जो है जैसे बच्चों की जो है क्या है स्कूलें चल रही, बारिश हो रही है, उसी समय क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि आज का जो है क्या कर दिया जाए, अवकाश कर दिया जाए। ये जो है ये शासनादेश होते हैं। ठीक, इस प्रकार उनका प्रचार प्रसार करना। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगला आता है
इसमें एक नेगी नाम आता है। नेगी जो है बोला उच्चाधिकारी थे, कुलीन परिवारों के जो है प्रतिनिधि थे, राजा के परामर्श से जाते थे, लेकिन ये नेगी जो है देखा जाए तो क्या है, भू राजस्व कर वसूली अधिकारी भी थे। बात समझ में आ गई। और आज यही नेगी कास्ट के रूप में स्थापित हैं। अरे बात समझ में आ गई। उसके बाद धर्माधिकारी धर्म विभाग का प्रमुख था और ये वंशानुगत पद था। कुल मिलाकर ये ब्राह्मण ही जो है इसके क्या रहे होंगे, मतलब वही जो है विद्वान, मतलब वही जो है क्या है संस्कृत के विद्वान होते थे। तो ये जो है धर्म विभाग का प्रमुख जो है शायद ब्राह्मण वर्ग से ही होगा जहाँ तक ख्याल है। और वंशानुगत पद भी वो लगातार जो है उसके बाद उनका पुत्र आगे बढ़ता था। उसके बाद अन्य अधिकारी में गोलदार बोल रहे हैं, राजमहलों, राजधानी सुरक्षा का जिम्मा रहता है। हाँ, गोलदार का कार्य बता रहे हैं क्या, राजमहलों की सुरक्षा और राजकोष की सुरक्षा। उसके बाद वकील था जो, वो जो है एक दूत का कार्य करता था, मैसेंजर का कार्य करता था। एक किस्म से जो है ये चाहो तो जो है दूत को आप जो है वो कह सकते थे विदेश विभाग के, हाँ फॉरेन मिनिस्टर जैसे बात भी कह सकते हैं। चौबदार राजा के साथ दंड लेकर के चलता था कि वो दंड जो है इस बात का द्योतक था कि राजा के लिए जो है सभी समान जो है क्या है और सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था है। राजा सभी के साथ जो है क्या करेगा, समान न्याय करेगा। जैसे अभी जो है वो वाला चला था जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अभी चौबदार वही तो हुआ। अरे वो जो क्या था वो, अरे जिसको उन्होंने अभी नई संसद में स्थापित किया, संगोल है ना, जो चोल साम्राज्य, वो यही चौबदार यहाँ भी था। बात समझ में आ गई। उसी को बोलते थे, उसे जो है दंड लेकर के वो चलते थे उसके राजा के साथ में। सोदी राज परिवार, सोदी हुआ था जो राज परिवार का जो है क्या था, क्या बोलते हैं इसको, खानसामा, भोजन बनाने वाले को खानसामा ही कहते हैं ना, अरे नहीं बोलते है ना। सोदी जो है किसको बोलते थे, राज परिवार की जो है क्या करता था, भोजन व्यवस्था करता था। फौजदार जो है सैनिकों की भर्ती, उसका कार्य क्या था, फौजदार का कार्य जो है सैनिकों की भर्ती करवाना था। ठीक है। उसके बाद अन्य में जो है ख्वास ख्वासिन सेवक सेविकाओं को कहा जाता था, जो 4th क्लास है। बात समझ में आएंगे। और ऐसा माना जाता है कि पंवार राजवंश में जो है 1 से 1.5 लाख की सेना थी। और डबराल साहब कहते हैं, जो शिव प्रसाद डबराल चारण हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े इतिहासकार, जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 20,000 की सेना उनके पास क्या थी, अस्थायी सेना थी। और बाकी जो है किस पे करते थे, भाड़े पे सैनिक लेते थे। शिवाजी के समय में ऐसे भाड़े लेने वाले सैनिकों को जो है शायद मेरे को लगता है कि मवाले या जो है सिलेदार कहते थे। बात समझ में आ गई। ठीक, सेना पैदल थी, घुड़सवार थी और भाड़े के सैनिक थे। इस प्रकार से जो है सेना का क्या था, स्वरूप था। अरे बात समझ में आ गई। उसके बाद न्याय पंचायत बोला कि न्याय पंचायत क्या होती थी, तो उसके निर्णय जो है मान्य होते थे। जैसा आज जो है क्या है, कोर्ट के निर्णय मान्य होते हैं। ठीक, गंभीर मामलों में फौजदार और गोलदार जो है, एक्चुअल में गंभीर मामलों से मतलब यहाँ जो है क्या होगा, ये होगा सामान्य न्याय व्यवस्था और ये होगा फौजदारी मुकदमे। फौजदारी समझते हैं, अरे किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, हत्या कर दी, इनको जो है क्या कहते हैं, फौजदारी। तो है दंड दे देते हैं। हाँ, तो ये गंभीर मामलों में तो ये जो है मतलब कि कुल मिलाकर ये क्या थे, फौजदारी मुकदमों को देखते थे। हत्या, डकैती, देशद्रोह के मामले राजा द्वारा ये देखे जाते थे। अगर हत्या है, डकैती है और देशद्रोह है, ऐसा मामला जो है राजा इसका मतलब जो है स्वयं क्या था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह फैसला देता था। ठीक, मृत्युदंड कम था, नहीं देते थे, मतलब कोशिश करते थे कि कम से कम मृत्युदंड दिया जाए। दिव्य प्रथा, अपराधी को मतलब जो है कि अपराधी की पहचान के लिए, जैसे कि मतलब आज भी जो है बोलते हैं ना, जैसे मतलब नहीं कराते, गणत करा दो, फलाना करा दो, कौन ले गया होगा, तो जो है वो बताते हैं ऐसे जो है। इन गोरखाओं ने इस प्रकार का जो है वो चलाया था कि गर्म पानी में हाथ डाल दो, तेल में, जिसका हाथ नहीं जल, जिसका हाथ जल जाएगा तो अपराधी है। इस प्रकार के मतलब जो है क्या है, मतलब वो जिसको बोल सकते हैं कि मतलब वो अतार्किक मतलब जो है क्या है, न्याय व्यवस्था। अरे नहीं है ना। अब तेल में किसका हाथ नहीं जलेगा आप बताओ, है ना, उसी को पकड़ देना था कि तुम्हारा हाथ डाल देते हैं तेल में। अरे बात समझ में आ गई। तो इस पर ये था कि चलो छोड़, ये मैं सामान्य बात कह रहा, लेकिन दिव्य प्रथा भी क्या थी, एक न्याय व्यवस्था थी। आपकी बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के बेटा हम जो है इसको न्याय व्यवस्था में ये बोल सकते हैं कि राजा सत्ता के सर्वोच्च पर है। अरे बात समझ में आ गई। वो जो है निरंकुश नहीं था। बात समझ में आ गई। मृत्युदंड देने में जो है कम विश्वास रखता था। बात समझ में आ गई। प्रजा का हितैषी था पंवार राजवंश में, जब आप बात करेंगे। ठीक है। दूसरा हम क्या कह रहे कि उसके पदाधिकारी जो है मतलब कि दफ्तरी कार्यालय उसका क्या था, सेक्रेटरीट था। बात समझ में आ गई। दफ्तरी का कार्य जो है क्या था, कर्मचारियों की भर्ती है, स्थानांतरण है, वेतन है, दंड है ना, जागीर व्यवस्था है। राज्यों के जो राजा क्या है, शासनादेश हैं,
देश हैं उनको जो है क्या करना, उनको राजा देश को जो है क्या, यानी गवर्नमेंट प्रचार प्रसार, अरे बोले जैसे आज भी तो होता है, आज जैसे अभी मतलब व्हीकल जो है एक्ट है, तो वो लोगों को पता भी, कई लोगों को पता ही नहीं रहता, बहुत तगड़ी दंड व्यवस्था है। आप देखेंगे 500 रुपये पड़ जा रहे हैं उस पर, वो भी जो है कम ले रहे हैं, मेरे को लग रहा है हेलमेट पर उस पर क्या है 1000 रुपये है बेल्ट ना बांधने पर। अरे बात समझ में आ गई? हाँ, तो कई बार ऐसा भी है। वो हम एक दिन हेलमेट लेके उसने बोला, मैंने बोला यार जो है, बोला देखो भाई साहब इतने लोग जो है हेलमेट, हम वहीं पे हेलमेट ले रहे थे, तब तक हम पे चार्ज पड़ गया। उसने बोला मैं दूसरे उसमें दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप पर बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ेगा। वो तो बोला आपने जो है ऐसे नम्रता से ये बात बोल दी है। तो ऐसी मतलब व्यवस्थाएँ अरे है, तो प्रचार प्रसार भी तो करना है, उसे पता ही नहीं लोगों को। तो आज भी तो बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर फैलाओ, ऐसा करो। तो ये जो है ये काम था। न्याय पंचायतों की हमने बात करी कि न्याय पंचायत के निर्णय क्या थे, सर्वमान्य थे। ठीक है, हमने कहा फौजदारी मुकदमों को कौन देखता था, गंभीर मामलों को फौजदार और गोलदार देखते थे। ठीक, ये कहा कि अगर मामला देशद्रोह का है, मामला जो है बहुत गंभीर है ना, मामला जो है हत्या का है, डकैती का है, तो इस प्रकार के उसका जो है क्या निर्णय राजा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह जो है मतलब उस पर स्थापित होकर, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के सर्वोच्च शिखर पर कौन था, राजा ही था। अरे ठीक हो गया। यहाँ पे ख्वास ख्वासिन जैसी जो है एक नंबर है आपके लिए कि ख्वास ख्वासिन क्या थी, सेवक सेविकाएँ थी। अगर आ जाए कि चंद राजवंश, पंवार राजवंश में सेना क्या थी, पैदल और घुड़सवार थी, जिनकी संख्या जो है 1 से 1.5 लाख बताई है, लेकिन सिपरसार डबराल चारण क्या करे, अस्थायी सेना कितनी है, 20,000 है। बात समझ में आ गई? ठीक, उसके बाद जो है चौबदार क्या था, राजा के साथ चांदी का दंड लेकर के चलने वाला। अरे बात समझ में आ गई? अब बच्चों जो है ये तो हमारा जो है एक सामान्य बात हो गई, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, यहाँ पर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ही साथ बोल दिया। क्या न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के शीर्ष पर क्या है, राजा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन्हीं सर्वोच्च न्यायाधीश भी वही है, सर्वोच्च कार्यपालिका प्रधानमंत्री भी वही है, सब कुछ वही है ना। वैसे खैर प्रधानमंत्री उनके वजीर के रूप में स्थापित होते थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि पदाधिकारी इतने प्रकार के हैं, जिनमें कभी कहा जाए कि दफ्तरी कार्यालय क्या था, तो उनका सचिवालय था। सचिवालय के कार्य एक साथ आ गए, नियुक्ति, स्थानांतरण, कर्मचारियों का वेतन, पुरस्कार। ठीक, ये सब कुछ हो गया। ख्वास ख्वासिन क्या थी, सेवक सेविकाएँ। ठीक, अब देखो इसमें जो है एक चीज़ आपको, पुरस्कार में कौन सी संधि है, 1 नंबर बताओ, पुरहधनकार होगा और ये होगा आपके क्या, विसर्ग संधि। एक बात, ठीक है। स्थान धन अंतरण, इसमें क्या संधि होगी, हैं अंतरण, अधन अ बराबर आ, क्या होगा, स्थान अधन अ बराबर आ, तो स्थानांतरण यानी दीर्घ संधि। अरे ठीक हो गया। उसके बाद महत्वपूर्ण कैसे लिखते हैं, तो पर ऐसा लिखते हैं, है ना। पदाधिकारी में कौन सी संधि, पद धन अधिकारी, ये भी जो है क्या है, दीर्घ संधि। आपको हिंदी की याद भी मैं दिला रहा हूँ, एक देख लेना यहाँ पर, मुझे पता नहीं है, लेकिन वकील किस भाषा का शब्द है, जरा एक बार देख लो, अगर अरबी का है तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, सोदी, ये महत्वपूर्ण है, राज परिवार का जो है क्या है, खाना बनाने वाला। ठीक है, क्या बोला, सोदी। ठीक, अच्छा और कुछ है, और फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, नेगी को आप जो है एक ही बारी में, उच्च वर्ग का सलाहकार, परामर्शदाता, एक ही साथ राजा को उच्च वर्ग का परामर्शदाता, सलाहकार और कर मतलब जो है क्या, राजस्व वसूली करने वाला है। शाबाश, बहुत अच्छी आपकी नॉलेज थी इसमें कि वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। और इसी में मैं एक और बता दूं, मौसम या मौसिम शब्द, मौसिम शब्द से मौसम बना है और वह भी अरबी भाषा का शब्द है। बात समझ में आ गई, है ना। अलबर्नी अरबी यात्री ही था क्या, अरब से ही आया हुआ था। अलबर्नी, किताबुल हिंदू का लेखक अलबर्नी है ना, क्या वो अरब से आया था, बिल्कुल सही है। अभी अरब पर मैंने कितनी बात बोल दी है। अरे ठीक है, और एक दिमाग में, अदालत भी अरब का ही है, अरबी का ही है। अच्छा, अदालत भी अरबी का ही है। बेटा ये सब कुछ लिख लेना, अब इस वीडियो को दोबारा देख लेना आप लोग। देखो क्या है, डायमेंशनल पढ़ाई जब होगी ना तो इतना मज़ा आएगा आपको। देख रहे ना आप, हिंदी की तरफ पूरा जो है आपको घुमा करके ले गया हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको जो है, जैसे वेतन, ये भी तो ये, अरे ये भी एक शब्द था बेटा, जो है मैंने परसों पढ़ा था। वेतन भी पता क्या था, वतन कहा जाता था इससे पहले, वतन, और वतन से बना वो वेतन। मैंने शायद यहाँ पर पढ़ा या कहीं पर पढ़ा है, वेतन शब्द भी आया ना, ये यहाँ का शब्द नहीं है। ठीक है, ये भी जो है शायद, पता क्या, ये ईरानियों ने या यूनानियों ने दिया है ये शब्द वेतन। जरा देख लेना बेटा इसे। अभी कितने नंबर हो गए, काउंट करते रहो अभी आप। हाँ बेटा, ये सब पूछे जाते हैं,
है ना। आप देखेंगे इतनी कॉम्पैक्ट क्लास आपको जो है बहुत कम देखने को मिलेगी, और इतनी नॉलेज एक साथ में, अरे नहीं है, नहीं तो क्या कर, इसको मैंने क्या बोला, राजा को एक ही बारी में क्या कहा, कार्यपालिका न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के सर्वोच्च पर। हमने कहा नेगी एक ही बारी में क्या, उच्च वर्ग का राजा सहित सबका सलाहकार और जो है क्या है, अरे क्या है, टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी एक ही बारी में। सोधी क्या है, राज परिवार का जो है क्या, खानसामा, बात से खास खासिन क्या है, सेवक सेविकाएं हैं। अरे बात समझ में आ गई। वो इनका जो है सचिवालय क्या था, दफ्तरी कहलाता था सचिवालय, ठीक है, जिसका काम क्या है, कर्मचारियों की भर्ती, स्थानांतरण, वेतन इत्यादि से लेकर दंड व्यवस्था, जागीर और राजा के शासनादेशों को प्रचार प्रसार। अरे कितने में आ गया, इतने में आ गया। महत्वपूर्ण कैसे लिखते हैं, ये देखो आप एक बार मोटे शब्दों में, मजाक समझ रहे होंगे आप, ठीक है। परसों मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं भूल ही गया, निधन रोग जो है 100 बार पता था, लेकिन बड़ा जो है क्या है, निरोग हो जाता है भाई साहब। ऐसा होता है ना, अगर आप मनन चिंतन करेंगे आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप हर चीज़ को हल्के में, ये है महत्वपूर्ण, ये भी आया है, आप आए ही मेरे पास इसलिए हैं, छोटी छोटी बातें ही बड़ी बातें हैं। अच्छा क्या लिखा बेटा, वेतन का क्या है, वेतन लैटिन फारसी का होता है, लैटिन होता है। हाँ, फारस का मतलब ईरान। अभी मैंने बताया आपको, मैंने परसों वतन शब्द लिखा हुआ था, उन्होंने तनख्वाह को देने वाला जो है क्या कहा, वतन, और वतन से ही क्या बना है, वेतन। और ये किस भाषा का शब्द है, ईरानी को क्या बोलते हैं, पर्सिया, फारसी। तनख्वाह भी हैं, समझ रहे हो तो समझो, ठीक है। अंकुश आ जाओ, ठीक है। और ये है दफ्तरी में ऐसे लगते होंगे, नुक्ता शब्द बोलते हैं, जिनके यहाँ जो है क्या है, ऐसा चिन्ह लगाते हैं, उसको नुक्ता कहते हैं। और ये जो है क्या है, ये शायद उर्दू इत्यादि के शब्द हैं ना। उसके बाद मैंने आपको जो है एक और बात कही यहाँ पे, एक आपने कौन सा शब्द कहा था बेटा, मैंने जो अभी आया था, वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मौसम भी किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा। आपने क्या कहा, वकालत, अदालत है ना, जब वकील है तो वकील के साथ अदालत का संबंध भी है, ठीक है। ये 100 बार पूछा गया है। मौसम शब्द हमने कहा अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से मौसम बना है, ठीक है। और जब हमने ऐसा कहा, जब हमने क्या अरबी कहा, तो हमने कहा जो है अलबरनी कहाँ से आया था, अरब से आया था। जिसने कौन सी किताब लिखी है, किताबुल हिंद, किसका समकालीन है, महमूद गजनवी का समकालीन है। अरे ठीक हो गया। एक और दिमाग में भी आ रही है अभी जो है, मेरे दिमाग से कुछ हट रहा, और एक महत्वपूर्ण बात, अलबरनी हो गया, किताबुल हिंद हो गया, ठीक है ना। अरे ठीक है। ईरानी वे हैं जिन्होंने भारत को क्या कहा है, हिंदुस्तान, है ना। शौ को हौ, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र हौ से इस्तेमाल का, हिंदू नदी का या हिंदुस्तान कहा लोगों को, या वो क्षेत्र हिंदुस्तान। और फारसी, इसी को जो है पारसी बोलो, फारसी बोलो या यूनानी बोलो, इसी यही है क्या, ईरानी ना। सुनो, ईरानी बोलो या फारसी बोलो, एक ही बात है ना, ठीक है। और इन्होंने ईरानी फारसी एक ही हो गया ना, पारसी भाषा में जो है क्या ना, हाँ ठीक है, ईरानी या पारसी एक ही है। इन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा है, ठीक। और जो यूनानी है, क्या है, यूनानी, इनको जो है क्या है, ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। जो यूनानी, इन्होंने जो है क्या कहा है, इंडिया कहा है। अरे बात समझ में आ गई। ये शौ को जो है ई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अरे बात समझ में आ गई। तो इन्होंने जो है क्या कहा है, यूनानियों ने, यूनानी को ग्रीक बोलते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। इन्होंने भारत को क्या कहा, इंडिया। इन्होंने क्या कहा, इंडिया। अरे भाई ये याद कर लो, ये जो है समझ लो इसे। और इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान, ठीक है। और वैसे हमारा देश जो है क्या है, आर्यव्रत के नाम से, आर्यों का निवास स्थान आर्यव्रत है। हाँ वही, ये फारसी, पर्सिया यही कहला, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान है ना, और यूनान की एथेंस है ना, ठीक है। और एक ग्रीक से मुझे एक और बात याद आती है कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। भाई साहब प्राण छूट जाते हैं वहाँ पे। और अगर कभी ध्यान नहीं दिया हो ना, तो यही एक नंबर जो है, मतलब क्या होते हैं, देख लेना आप जो है, प्रश्न से बड़ा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता अगर उसने क्या किया, पहले से अध्ययन नहीं करते लोग। अरे यार ये तो आसान था। मिल्खा सिंह जी बोले कि किसी ने कहा आपको 800 मीटर नहीं दौड़ना चाहिए था, 400 मीटर दौड़ना चाहिए था।
उन्होंने बोला जरूर मैं 400 मीटर दौड़ता अगर कोई मेरा 800 मीटर दौड़ने से पहले बता देता ये बात। ठीक है, तो प्रश्न के बाद सभी जो है क्या है, होशियार है। आपसे गलती हो गई है तब क्या है, तब तो उसका विश्लेषण कई लोग तो जो है मूर्ख तो तब भी नहीं करते। अरे समझे, अभी मैंने आपको जो है गोलू मैंने कितने प्रश्नों के कितनों की झड़ी लगा दी बेटा, 10 से 12 होंगे, उससे ज़्यादा हो गए मेरे बच्चे। ठीक है, और कंक्लूजन पार्ट कितना बनाया, इसका एक कंक्लूजन पार्ट बनाया। राजा का क्या बोला, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सर्वोच्च पर। नेगी को क्या बोला, सर्वोच्च राजा सहित सर्वोच्च कुलीन वर्ग का हाई क्लास का सलाहकार और साथ में जो है टैक्स वसूली करने वाला। ख्वास ख्वासिन क्या बोली, सेवक सेवकाएं। और सोदी क्या बोला, खाना और राजा का है ना रसोईया। ठीक, एक ही चीज में बोला। सचिवालय क्या कहलाया, दफ्तरी कार्यालय। जब दफ्तरी कार्यालय तो क्या कार्य है, कर्मचारी होंगे, नियुक्ति होगी तो तनख्वाह भी होगा, उनका जो है क्या होगा, स्थानांतरण भी होगा, उनके लिए नियम कानून भी होंगे, उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे, किसी को जागीर भी दी जाएगी, वहाँ से शासनादेश निकलेंगे तो उनका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। अरे करेक्ट हो गया, मजा आया कि नहीं आया। ये अगर आप इसको समझे हैं, ये सारे नोट जो है 4 या 5 लाइन में ख़त्म है। अरे ठीक है, अब इस क्लास को आप दोबारा भी देख सकते हैं। अरे मज़ा आया। तो बच्चों आज की क्लास इतने में समाप्त करते हैं, और इसमें आगे भी जो है और जो अभी क्या होगी प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।